नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा। मैम, आज हम क्या पढ़ेंगे? बच्चों, आज हम महाकवि भूषण के बारे में पढ़ेंगे। भूषण का हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। जानते हो, वे वीर रस के अद्वितीय कवि थे। वीर रस के अद्वितीय कवि मैम? अच्छा, अरे वाह, तब तो इनके बारे में पढ़ने की और इच्छा जाग उठी। मैम, इनके बारे में और भी बताइए ना। हाँ, वीर रस के अद्वितीय कवि। जानते हो, रीतिकाल में जब सब कवि श्रृंगार रस में रचना कर रहे थे, उस समय वीर रस में प्रमुखता से रचना कर भूषण ने अपने को सबसे अलग साबित किया। और मालूम है, भूषण की उपाधि उन्हें किसने दी? भूषण की उपाधि उन्हें चित्रकूट के राजा रुद्र शाह के पुत्र हृदयराम ने प्रदान की। सच में मैम, ये तो बिल्कुल ही अलग कवि थे। हाँ, और पता है, ये बहुत सारे राजाओं के आश्रय में रहे, जिनमें से प्रमुख हैं मोरंग कुमायूं, श्रीनगर, जयपुर, जोधपुर, रीवा, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल। लेकिन इनके पसंदीदा नरेश छत्रपति शिवाजी महाराज और बुंदेला थे। अच्छा मैम, जरा ये तो बताइए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? हाँ हाँ, जरूर। महाकवि भूषण का जन्म संवत 1670, उसके अनुसार ईस्वी 1613 में हुआ था। और मालूम है, वे मूलतः टिकवापुर गांव के निवासी थे, जो कि अभी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर तहसील में पड़ता है। अच्छा मैम, तो क्या ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे? मैम, इनके परिवार के बारे में और भी बताइए ना। हाँ बिल्कुल, उनके दो भाई चिंतामणि और मतीराम, वे दोनों भी कवि थे। उनका मूल नाम क्या था, यह पता नहीं है। हाँ, शिवराज भूषण नाम की पुस्तक में एक दोहे के अनुसार भूषण उनकी उपाधि है। उसी के आधार पर उन्हें भूषण कहा जाता है। अच्छा मैम, उनके परिवार में और क्या क्या हुआ? कहा जाता है कि एक दिन उनकी भाभी ने उन्हें ताना दिया और वे घर छोड़कर राजाओं के आश्रय में चले गए। जब वो छत्रपति शिवाजी महाराज के आश्रय में गए, तो फिर उसके बाद अंत तक वहीं रहे। हाँ, पन्ना नरेश छत्रसाल से भी भूषण का संबंध रहा। अच्छा मैम, ये तो बताइए कि इन राजाओं के आश्रय में रहकर इन्होंने क्या किया? हाँ बेटा, मालूम है, उस समय में कविगण राजाओं के आश्रय में रहते थे और राजाओं की प्रशंसा में गान किया करते थे, राजाओं के लिए लिखा करते थे। तो हमारे भूषण जी ने भी शिवाजी महाराज की प्रशंसा में रचनाएं लिखी और छत्रसाल जी की प्रशंसा में भी रचनाएं लिखी। वाह मैम, इन्होंने इन राजाओं की प्रशंसा में कौन कौन सी रचनाएं लिखी? विद्वानों ने इनके 6 ग्रंथ माने हैं: शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, दूषणोल्लास। परंतु इनमें शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक व शिवा बावनी ही अब तक उपलब्ध हुई है। और जानते हो, शिवराज भूषण में अलंकार, छत्रसाल दशक में छत्रसाल बुंदेला के पराक्रम, दानशीलता व शिवा बावनी में छत्रपति शिवाजी महाराज के गुणों का वर्णन किया गया है। वाह मैम, इन्होंने तो बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं की हैं। मैम, ये तो बताइए जरा हमें कि शिवराज भूषण में इन्होंने क्या शिवाजी के बारे में लिखा है? हाँ, उनकी इन सभी रचनाओं के बारे में सुनो। शिवराज भूषण एक विशाल काय ग्रंथ है, जिसमें
385 पद्य हैं और शिवा बावनी में 52 कवित्तों में छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, पराक्रम आदि का ओजपूर्ण वर्णन है। छत्रसाल दशक में केवल 10 कवित्तों के अंदर बुंदेला वीर छत्रसाल के शौर्य का वर्णन किया गया है। इनकी संपूर्ण कविता वीर रस और ओज गुण से ओतप्रोत है, जिसके नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं और खलनायक कौन है? औरंगजेब। हालांकि औरंगजेब के प्रति उनका जातीय वैमनस्य न होकर शासक के रूप में उनकी अनीतियों के विरुद्ध है। वाह मैम, भूषण जी के बारे में जानकर तो बहुत ही मजा आ गया। हाँ, बिल्कुल सही कहा आप सबने। देखा, भूषण है ही ऐसे कवि। और अब हम जानते हैं कि उनकी मृत्यु कब हुई। उनकी मृत्यु संवत 1772 और उसके अनुसार ईस्वी 1715 में हुई है। तो आप सबको कैसी लगी ये जानकारी भूषण के बारे में? आज आपने पढ़ा तो आपको कैसा लगा बच्चों? मैम, बहुत ही मज़ा आया पढ़कर भूषण जी के बारे में, और इतनी सारी जानकारियाँ भी मिली हमें उनकी पुस्तकों के बारे में, उनकी जातीय भावना के बारे में। मैम, बहुत अच्छा लगा। अब अगली क्लास में भी आप भूषण के बारे में ही बताइएगा मैम। ठीक है। अच्छा, तो बच्चों, आज हमने भूषण की जानकारी आपके साथ बांटी। अगली कक्षा में हम भूषण की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा समाप्त होती है। नमस्कार।